एयर रिफ्लेक्सोलॉजी के जो प्रेशर पॉइंट्स है जो हम कान में मौजूद उस पॉइंट के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो वो आज़ा अपनी मुरम्मत करने लग जाते हैं और यहीं से ही सारी रगों को गुजरना पड़ता है और इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना होता है। कानों के जरिए अमराज के इलाज का पहला प्रेशर पॉइंट नोट कीजिए, यह है ज़हनी अमराज के लिए जो कि आपके कान की लौ में मौजूद है। इंसान जो कोई भी फैसले करता है, जो कोई भी काम करता है, जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर फैसले करता है, उसका सारा का सारा दारोमदार होता है उनके जहन की परफॉर्मेंस के ऊपर। अपने हाफजे और इल्म को बढ़ाने के लिए या हाफिज़ों और या अलीमों का वजीफ़ा है जो कि आपको यहाँ प्रेशर देते हुए पढ़ना है। नज़र की कमज़ोरी हो, धुंधला नज़र आता हो या आँखों का नंबर बढ़ता चला जाता हो, अगर आँखों की कमज़ोरी की वजह से आप तरक्की की सीढ़ियाँ आसानी के साथ नहीं चढ़ पा रहे तो वजीफ़ा नोट कीजिए। आपको जब प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देना है तो या अल्लाह हो या खालिक हो या हसीब पढ़ना है। नाक की हड्डी बड़ी हुई हो या गोश्त बड़ा हुआ हो या नज़ला जुकाम पूरा साल भर ही रहता हो, डस्ट एलर्जी हो या एयर पोल्यूशन हो जिसकी वजह से आपकी नाक आपको ही तंग करती हो, दिए गए प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर दीजिए। या अल्लाह हो या मालिक हो या मुल्क पढ़िए। जिस किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में आप इलाज चाहते हैं, अगर शिद्दत कमी होगी, अगर शिद्दत की अगर कमी होगी तो 33 दफ़ा वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जो कोई वज़ाइफ में आपको बता रहा हूँ। अगर शिद्दत ज़्यादा होगी, डॉक्टरों ने अगर लाइलाज करार दे दिया गया है तो आपको 99 बार वो वजीफ़ा अल्लाह ताला का नाम शिफा की नीयत से पढ़ना होगा। अब मैं आपको 3 अलग तरीके बता रहा हूँ जिसके ज़रिए से आप इन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे और शिफा हासिल करेंगे। सबसे पहला तरीका है जैतून के तेल के ज़रिए से, जैतून का तेल लगा के उस जगह पर आपको प्रेशर देना है जो कि आपको प्रेशर पॉइंट बताया गया था। दूसरे तरीका इस्तेमाल में शिफा की नीयत से आपको कलौंजी, जिसमें मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा है, कलौंजी का दाना लेना है, उस जगह पे आपको प्रेस करते रहेंगे और अल्लाह ताला का नाम फिर पढ़ते रहेंगे। तीसरा तरीकाकार है मिसवाक शरीफ के जरिए से प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रेशर देना है। ये पेंसिल की तरह छील कर आपको इस्तेमाल करना है। प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देते जाएंगे। आप यकीन कीजिए आपकी बीमारियां बगैर दवा के ठीक होने वाली हैं। मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ आप तक हर बात पहुंचा रहा हूं। अगर लेकिन फिर भी कोई बात अगर रह जाए या समझ में ना आए तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ लेना। ज़बान से मुताल्लिक कोई भी बीमारी हो, ज़बान में लुकनत हो, हकलाहट हो या ज़रूरत के वक्त आपकी ज़बान आपका साथ नहीं दे पाती हो, अल्लाह ताला आपकी ज़बान में वो तासीर पैदा करे जिससे आप अपना सही मकाम पा सके। या अल्लाह हो या हक को या करीम का वजीफ़ा नोट कीजिए। हार्मोनल डिसबैलेंसेस का, टॉन्सिल्स का और थायराइड ग्लैंड का मसला आजकल बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। चाहे थ्रोट इन्फेक्शन हो या गले की कंजेशन हो, या अल्लाह हो या माने हो पढ़िए, बगैर दवा के अपना इलाज खुद कीजिए। घबराहट हो, बेचैनी हो, दिल में सुकून ना हो, आजकल वैसे भी खाने पीने के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। खाने पीने की बेएहतियाती की वजह से दिल की रगें भी जाम होती है और फेफड़े भी सही से सांस नहीं ले पाते। या अल्लाह हो या मुगनी हो या मुमीत का वजीफ़ा है दिल के लिए और फेफड़ों के लिए, क्योंकि दोनों की ही रगें और शरियानें एक साथ ही जाती हैं, इसलिए इन दोनों के लिए एक ही प्रेशर पॉइंट बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमराज जिस वजह से फैलते हैं वो है पेट के अमराज। मैदा, जिगर, आंतें, मैदा, जिगर, आंतें, तीनों के लिए आपको प्रेशर पॉइंट दे रहा हूं। ये उम्मुल अमराज जो कि जिसकी वजह से मोस्टली बीमारियां जन्म लेती हैं इंसानी जिस्म में। व इज़ा मरीज़ तो फहुवा यशफीन, ये ऐसे आपको बताया जा रहा है तीनों जगहों पर आपको बैक वक्त प्रेशर देना है ताकि आंतों का, मैदे का, जिगर का पूरा निज़ाम हाजमा जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, आप बीमारियों से निजात पा सके। पेट के अमराज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। इस सिलसिले में हम कई वीडियोस पहले दे चुके हैं, इनसे भी जाकर आप जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले जहन, फिर आँख, फिर नाक, फिर ये इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जिगर, मैदे से होते होते अब हम पहुँचेंगे तौलीदी आज़ा की जानिब। अंदरूनी बीमारियाँ जैसी भी हों, मर्दाना हो या जनाना, सबसे आखिर जो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या सबूरो आपको पढ़ना है। कान के बिल्कुल बीचों बीच
یہ پریشر پوائنٹ دیا گیا ہے۔ یا واسعوں کا وظیفہ ہے پیشاب سے جڑی ہوئی تمام تر بیماریوں کے ساتھ ہی اندرونی طور پر کان کے اندر ایک اور پریشر پوائنٹ ہے جو کہ تولیدی اعضاء کے ساتھ پیشاب کی بھی جتنی بھی کوئی بھی بیماری اگر ہوں تو یہ پریشر پوائنٹ بھی آپ کو ساتھ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان کے گھٹنے جس کے اوپر سارا کا سارا بوجھ پڑتا رہتا ہے، گھٹنے جو ہے وہ نی ڈسلوکیٹ ہوتی رہتی ہے، انسان کے گھٹنے جلد ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم انسانی جسم کا اوپر سے لے کر نیچے تک مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھٹنے ہیں جس کے اوپر پورے جسم کا بوجھ ٹھکا رہتا ہے۔ یا اللہ ہو یا حکیمو، آپ کا پریشر پوائنٹ کا وظیفہ ہے اس سلسلے میں 100 سال تک گھٹنے خراب نہ ہوں، اس پر ہم ویڈیو پہلے دے چکے ہیں، جس سے اب تک الحمدللہ پوری دنیا میں روحانی بیٹے بیٹیاں ملینز کے حساب سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ پیروں میں ایٹھن ہو، سوجن ہو، سوزش رہتی ہو، پیر آپ کے اگر صحیح کام نہیں کرتے تو یا اللہ ہو یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ آپ کو پریشر پوائنٹس پہ پڑھنا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، جادو ٹونے، بد اثر، بد نظر اور حاسدوں کا حسد سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اپنی روحانی تحفظ کے لیے روشنی روحانی ممبرشپ ضرور حاصل کیجیے۔ جائیے ابھی roshnicenter.com پہ جائیے، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو ضرور رجسٹر کروائیے۔ آپ کے اوپر جو کوئی بھی روحانی بیماری ہوگی اس کا علاج میری ذمہ داری ہے، آپ کا نام بھی دعا میں ضرور شامل ہوگا۔ چاہیں تو اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں جا کر لکھوائیے۔ دوسرے ممالک سے باقاعدہ جسمانی روحانی علاج کے خواہش مند افراد کے لیے ہم نے 2 واٹس ایپ کی لائنیں ڈیڈیکیٹڈ رکھی ہوئی ہیں۔ اندرون ملک موجود میرے تمام ہی مریضوں کے لیے 3 موبائل نمبر اور 3 لینڈ لائن نمبر ہم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ